हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाफ डाया स्लॉट को। इसको आप बहुत से लोग सेमी डाया स्लॉट भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी को बनाएंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या बनाना है हमें, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक है, ये पार्ट है जो भी है, इसमें हमें सीधी स्लॉट है, वैसे तो सीधी है, पर इसका जो बॉटम होगा ना ये रेडियस में होगा। और जो ये डाया है यहाँ से, ये इसका जो डायामीटर रहेगा ये 30 mm का रहेगा, ये रहा 30 mm। और जो इसका रेडियस हो गया वो 15 होएगा ही होएगा, ठीक है। और इस ब्लॉक के जो ये लंबाई चौड़ाई है, लंबाई इसकी हो गई है 250 mm और चौड़ाई इसकी है 200, ठीक है। तो आज इसी को बनाएंगे और ये बनाएंगे हम G18 प्लान में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। G18 प्लान में जैसा कि आप सबको पता है, G18 प्लान में G17 प्लान से G02 और G03 का मायने अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसको भी बाद में जब बनाएंगे, जब लिखेंगे, जब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोग्राम नंबर लेते हैं हम 10 को, ठीक है, 10 ले लेते हैं। 0010, ठीक है। अब पहले मशीन को रेफरेंस करा देते हैं। सीक्वेंस लेना चाहो तो ले सकते हो, N1 ले लिया हमने, G91, G28, Z0.0, ठीक है। टूल नंबर ले लेंगे हम एक, M06 T01, ठीक है। स्पेंडल लेंगे इसमें हम 2500 RPM और क्लॉकवाइज, ठीक है। G0, G90, G54, X। अब पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें बॉल यूज़ करेंगे हम 12 mm का, ठीक है। बॉल मील कहते हैं, बहुत से बॉल नोज मील कहते हैं, ठीक है। बॉल मील यूज़ कर लेंगे हम 12 mm का। और इसमें मेथड वही यूज़ होगा जैसे हम वो बनाते थे ना, बोर के लिए जो मेथड यूज़ होता है वही यूज़ होगा। तो ये हमारा डाया है, हमारा 30 mm का, ठीक है। 30 mm का डाया है और हमारे पास बॉल मील है 12 की, ठीक है। तो ID बनाएंगे इसलिए माइनस करेंगे, ID के लिए माइनस करते हैं, और OD बनाते हैं तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसको अब माइनस कर लेंगे, ये आया 18, ठीक है। अब 18 आया तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 9 आया, ठीक है, 9 आया। और 9 किस लिए आया, क्योंकि 30 का बनाना है हमें, 30 का डाया बनाना है, ठीक है। और 12 का हमारा बॉल है। तो और ID बनाते हैं तो जो कटर का डाया होता है उसमें हम जो टूल होता है उसके डाया को माइनस करते हैं, ठीक है। अब 30 में हमने 12 माइनस कर दिया, आए हमारा 18, ठीक है। अब 18 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। 2 से इसलिए करते हैं क्योंकि ये बीच का हो गया ना, इधर इधर से इधर भी इतना ही 9 आएगा और इधर से ये भी 9 है, इसलिए आधा हो जाता है। 18 लिखोगे तो यहाँ से पूरा 18 ही होएगा वैसे तो, पर यहाँ से हाफ है ना, बीच में लेंगे तो हाफ इधर हाफ इधर, तो इसलिए 9 इधर 9 इधर, ठीक है। इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं, हो गया। अब पहला कोऑर्डिनेट निकल के आया 9, 9 लिख दिया हमने प्लस में, ठीक है। 9 का मतलब टूल हमारा यहाँ आएगा, यहाँ हमारा बॉल मिल कुछ इस तरह से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया। और वाई, ये एक्स में आया इस तरफ, ठीक है। वाई में अब आएगा, वाई में हमारा ये है 250 का, ठीक है। तो 250 हमने, और हमारा जो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो 54 में हमने जो लिया है वो XY0 हमारे यहाँ पर है, ठीक है। पार्ट का सेंटर है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ है। अभी 250 है तो यहाँ से ये हाफ हो जाएगा 125, ठीक है। 125, अगर 125 पे उतारेंगे हम तो ये टूल हमारा आधा अंदर हो जाएगा आधा बाहर हो जाएगा, है ना। और इसका रेडियस है 6 कटर का, तो थोड़ा 6 mm बाहर करेंगे जब तो बाहर उतरेगा, नहीं ऐसे लड़ सकती है मशीन। 6 mm निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 125, यहाँ से ये हाफ और 6 131, ठीक है। 131, 4 mm और बाहर निकाल देंगे सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो 135 माइनस में 135 एंड ऑफ ब्लॉक। अब हमारा कटर यहाँ बाहर आ गया, इस तरफ यहीं आ गया, पर बाहर की तरफ आ गया आधा इस तरफ यहाँ, ठीक है। अब G43 ऑफसेट नंबर 1 ले लेंगे, Z100, M0
8, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब कटर को थोड़ा और नीचे ले आएंगे, Z2, रैपिड में 2 mm तक आया, G01 में लाएंगे। अब फीड में आएगा, टूल टच होगा यहाँ, ठीक है, फीड में उतारा हमने Z0 पर। अब कर देते हैं सब प्रोग्राम कॉल, M98 P, सब प्रोग्राम लेंगे हम 20 नंबर, L बाद में लिखेंगे, जब हम सब प्रोग्राम बनाएंगे जब लिखेंगे, ठीक है। तो पहले सब प्रोग्राम लिख देते हैं, O0020, ये सब प्रोग्राम नंबर है, पहले सब प्रोग्राम ही लिख लेते हैं, ठीक है, बाकी बाद में लिखेंगे। तो पहले लेंगे एब्सोल्यूट में, कि टूल हमारा यहाँ है, तो हमें टूल को लेके आएंगे यहाँ कुछ इस तरफ, ठीक है। अभी यहाँ लेके आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट देंगे यहाँ लाने के, ठीक है। तो इसके लिए पहले लिखेंगे G90, एब्सोल्यूट में चलाएंगे, ठीक है, G90। अब यहाँ से टूल को यहाँ लाएंगे रेडियस में, तो देखने में तो लग रहा है कि G02 यूज़ होगा, कि क्लॉक वाइज जाएगा यहाँ से, इस तरह से ऐसे जाएगा ना क्लॉक वाइज, पर G18 प्लान में यूज़ कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। G18 प्लान यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से उल्टा हो जाता है, G17 प्लान से G18 प्लान उल्टा हो जाता है, G02 और G03 में, ठीक है। तो G03, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, तो ये G03 यूज होगा यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, G03X, अब माइनस में आ जाएगा, कि पहले इधर प्लस में था, अब माइनस में आ जाएगा। पहले ये रहा ना X प्लस में 9, तो अब माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और R, अब R निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। R कैसे निकालेंगे, R हमें दिया हुआ, मतलब 30 का डाया, तो R 15 का हो ही जाएगा, ठीक है, 15 हो गया। अब जब ID बनाते हैं तो टूल के जो टूल का डाया होता है उसका रेडियस जो होता है वो उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा 15 का रेडियस है, और टूल का रेडियस हुआ हमारा 6, ठीक है। 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 का रेडियस हो गया, और टूल हमारा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये टूल हमारा यहाँ आ चुका है। अब इसको वाई में थोड़ा सा आगे शिफ्ट कराएंगे, जब तो ये बनेगी पूरी यहाँ तक। इसको बनाने के लिए G091 का यूज़ होगा, ठीक है, इंक्रीमेंटल में। अब वाई आप जितने का कट लेना चाहो ले सकते हो, पर जितना कम लोगे उतनी फिनिशिंग ज़्यादा आएगी, ठीक है। मैं 0.5 का ले रहा हूँ यहाँ, Y05, ठीक है, 0.5 कट हो गया। और ये लेंगे लीनियर में G01, ठीक है। अब फिर डाल देंगे यहाँ 2000 के लिए ले रहा हूँ मैं। अब मतलब टूल यहाँ आ गया तो थोड़ा सा आगे आ गया, 0.5 आ गया, ठीक है, 0.5 आ गया आकर, अब फिर यहीं से ऐसे घूमता हुआ इधर आएगा, ठीक है। इसके लिए फिर G90 में लेंगे। अब G02 यूज़ होगा, कि टूल हमारा यहाँ अब ऐसा आएगा, देखने में तो काउंटर क्लॉक वाइज लग रहा है, पर ये G02 है, 2 है ना, मतलब उल्टा यूज़ होगा यहाँ। G02 लग रहा है, वैसे G02 मतलब G03 लग रहा है अगर G17 प्लान यूज़ होता तो, पर इसमें G02 यूज़ होगा इसके लिए, ठीक है ना, जैसे बता के उल्टा यूज़ होता है, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ऐसे से घूम के जाएगा, तो G02 यूज़ होगा, ठीक है। G02 अब X प्लस हो जाएगा इधर, ये Y माइनस यहाँ था ना, अब X प्लस इधर आ जाएगा, X 9, ठीक। रेडियस वही हमने निकाल ही लिया, 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ आ गया कटर, अब फिर 0.5 फिर आगे निकालेंगे, 0.5 फिर आगे जाएगा टूल, है ना, तो इसलिए Y प्लस में ही आएगा। G01, G91, Y 0.5 फीड, ठीक है, 0.5 आगे आ गया, अब फिर इधर ही जाएगा इस तरफ, है ना। अब ये ऑटोमेटिक ले लेगा पूरा जो हमारा ये लूप निकल के आया सब प्रोग्राम,
अब टूल यहाँ से फिर ऐसा आएगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, इधर आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर इधर आएगा। ये अपना ऑटोमेटिक अब लेता रहेगा, ठीक है। इसे एंड कर देते हैं M99। ये सब प्रोग्राम एंड हो गया मेरा। अब G18 हमने इसमें शायद नहीं डाला। G18 आप कहीं भी डाल देना। Z2 के बाद डाल देना, ठीक है। या यहाँ डाल सकते हो G54 में, G54 वाली लाइन में डाल देते, ठीक है। यहाँ डाल सकते हैं, चलो कहीं भी डाल देते हैं, मान लेते हैं 54 के बाद ही डालना हमने, ठीक है। यहाँ डाल देते हैं, यहाँ हमसे मिस हो गया G18, ठीक है। ये G18 प्लान है, तो G18 डालना पड़ेगा। इससे G18 से एक्टिव हो गया G18, और इससे एक्टिव हो गया हमारा XZ प्लान, ठीक है। और इससे जो G17 एक्टिव रहता है वो कैंसिल हो गया है, ठीक है। यहाँ डाल सकते हो, या Z2 के बाद भी नीचे भी यहाँ अलग लाइन में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लूप डाल देते हैं। लूप कितना निकल के आया हमारा? लूप आया हमारा निकल कर 0.5 मतलब 1 mm। ये पूरी लाइन पढ़ लेगी जब मशीन, तो 1 mm आगे हो चुकी होगी, ठीक है, वाई में। तो 1 mm हो चुकी होगी, तो कितने लूप निकल के आएंगे? ये हमारा यहाँ से चलना शुरू हुआ है और यहाँ बाहर निकालना है, तो 250 का हमारा ब्लॉक है, 250, और 1 mm का हमारा लूप चल रहा है। तो 250 लूप तो वैसे ही बन गए 1 mm के हिसाब से। और 10 mm हमने बाहर पहले निकाला था, कि यहाँ से ये 125 है ना, 250 का आधा 125। अब 125 में 10 हमने पहले प्लस कर लिया था, जब तो 135 हुआ। 10 mm हमने यहाँ बाहर इस तरफ करा, तो 10 mm हम बाहर इस तरफ कर देंगे, ठीक है। 10 mm पूरा नहीं होगा, क्योंकि 4 mm इस तरफ बाहर आएगा, 4 mm इस तरफ आएगा। 6 mm तो रेडियस इस तरफ था, 6 mm टूल का रेडियस इस तरफ था, इसलिए 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, ठीक है। मोटा मोटा ये समझ लो 250 mm ये रहा ब्लॉक। 10 mm हमने इधर बाहर कर दिया, 10 mm इधर बाहर कर दिया, तो 250 और 10 260, और 10 इधर का 270, ठीक है। 270 लूप निकल के आए, ठीक है। 250 तो पूरा हमारा ब्लॉक ही है, और 10 mm हमने इधर बाहर करके निकाल दिया था, तो 10 mm इधर भी बाहर कर देते हैं, क्यों, ताकि थोड़ा बहुत माल रह ना जाए, ठीक है, टूल बाहर आ जाए। ये आ गया 270, ठीक है। अब मशीन का रेफरेंस कर लेते हैं। इसके लिए G91, G91, सॉरी पहले G90 लिख रहे हैं, ठीक है। G90, G80, Z100, M09। कूलेंट ऑन करा था ना, इससे ऑफ हो गया। G90 ये हो गया, सॉरी यहाँ G0 रैपिड में ही कर देते हैं ना, नहीं लीनियर में लेगी। G0, G90, G80, Z100, M09, ठीक है। अब रेफरेंस कर देते हैं, G91, G28, Z0.0, ये Z में हो गई। ऑप्शनल लगा देते हैं, ठीक है। M30 प्रोग्राम एंड, ठीक है। तो ये G18 प्लान में बनाया हुआ है, ये बस रेडियस काटने के लिए है। ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे रेडियस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसा काटता हुआ आपके यहाँ तक बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रोग्राम को हम मशीन सिमुलेटर पे भी चला के देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसा बना है और कैसा रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। चलिए, तो आ चुके हैं मशीन सिमुलेटर पर। अब अपने प्रोग्राम को रनिंग में डाल के देखते हैं कि किस तरह चलता है, ठीक है। ये इसका मेन प्रोग्राम है जो हमने बनाया। G18 देख लीजिए, इसमें G54 के बाद ही G18 लिख दिया, ठीक है। जैसा प्रोग्राम में लिखा था सेम वही है, ठीक है। और ये इसका सब प्रोग्राम हो गया, सब प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको रनिंग में डालते हैं, किस तरह से वर्क करता है देखते हैं, ठीक है। बॉल मिल हमने 12 की ही यूज़ करी है, जैसे प्रोग्राम में यूज़ की थी हमने। ये वर्क पीस आ गया है। देख सकते हैं आप, रेडियस बना रहा है। देखिए रेडियस बनाने लगा नीचे से, ठीक है। ऐसा करता हुआ पूरा ये पूरी स्लॉट बना देगा आगे तक, ठीक है। बीच में इसको मैं थोड़ा स्किप करके बिल्कुल लास्ट का दिखाऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है।
चलिए, तो बन चुका है हमारा पीस, थोड़ा सा रह गया। ठीक है, ये पूरा बन चुका है। ठीक है, देख लीजिए पूरा रेडियस में बना। और ये रहा पार्ट। तो ये हमारा बन चुका है। ठीक है, थैंक यू।